हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो नैनपुर का व्लॉग आ चुका है, मतलब हमारे नाना के घर का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है और हम लोग मुहर्रम के ही टाइम गए हुए थे। तो ये मुहर्रम की 8 या 9 तारीख थी। तो बस यहाँ पे फातिया के लिए बन रहा है गोश्त, और पुलाव बन रहा है और रोटी वगैरह बनेगी और यहाँ पे चाय भी बन रही है। तो बस यही सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है और फाइनली अब हम नैनपुर का व्लॉग अपलोड कर दिए हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये रहा हमारे नाना का घर। तो यहाँ नाना की साइकिल खड़ी हुई है और तो चलिए बाहर से हम आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं। तो ये कुछ ऐसी कॉलोनी पूरी बनी हुई है। बहुत सारे यहाँ पे अब घर बन चुके हैं। जब नाना का मतलब बहुत साल पहले मेरे नाना ने अपना घर बना चुके थे, तो बस ये अकेला ही घर था और अब यहाँ पे बहुत सारे मतलब पूरी ही अब कॉलोनी बन चुकी है। अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं, ये हॉल है और हॉल से लगा हुआ एक रूम है और गैलरी है। तो गैलरी में ही साइड में रूम बने हुए हैं। तो ज़ैनब भी आ चुकी है और ज़ैनब और अरनाज दोनों बहुत ज़्यादा बदमाशी करते थे मिल के, और पूरा घर को लोग सर में उठा के रखते थे। तो पता चल गया था सारे मोहल्ले वालों को कि यहाँ पे कोई आया हुआ है। और हम लोग नैनपुर बहुत साल के बाद गए थे, जैसे शादी के बाद हम पहली बार, बाजी भी पहली बार आई थी। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन नाना नहीं थे तो बहुत ज़्यादा नाना की कमी का एहसास हो रहा था। बहुत फ़ील होता था कि अब नाना नहीं है, काश होते। हम लोग इतने साल के बाद आए और नाना नहीं है। तो हम लोग इस बार सोचे थे कि गर्मियों की छुट्टी के टाइम या नाना जब भी नैनपुर जाएंगे तो हम लोग सारे ही लोग जैसे हम लोग पहले गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, बस उसी तरीके से नाना के साथ हम लोग चाह रहे थे कि इस बार भी रहेंगे। बट नाना हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं और नाना की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं फातिया की तैयारी हो गई है और ज़ैनब को हमने ऐसे हिजाब लगा दिए थे बट वो नहीं रखी, उसको उसने उतार दी। तो पता नहीं बच्चे क्यों ऐसे करते हैं, बात को मानते नहीं हैं। तो ज़ैनब भी ऐसे ही करती है। खैर बच्चों का अपना मूड होता है, जब उनका मन करता है तो वो करते हैं, जब नहीं करता है तो वो कोई भी चीज़ नहीं करते हैं फिर। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं खाला का बेटा बैठा हुआ है सुहैल, और खाला के हमारे 2 बेटे हैं, सुहैल अयान, और मामू की एक बेटी है अस्मा। तो खाला लोग से शायद आप पहली बार मिल रहे हैं हमारे व्लॉग में, पहली बार ये लोग दिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सलाम वगैरह पढ़ लिया। अब यहाँ पे खालू फातिया देंगे और हमारे खालू माशाल्लाह बहुत अच्छी फातिया पढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे ज़ैनब भी बैठी हुई है और यहाँ पे वही सब डिस्कस हो रहा है कि क्या चीज़ें बख्शना है, वो या खालू को बता रहे हैं हम लोग। और अब खाना वगैरह भी निकल चुका है। तो हमेशा हम लोगों को नैनपुर में पहले भी लेट हो जाता था खाना खाते खाते, और अभी हम लोग गए तो अभी भी हम लोगों को 3:30 बज जाता था। तो बस फ़ील ये हो रहा था ना कि नाना नहीं है। नाना होते तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता, हम लोग को मतलब हम लोग ऐसा लगता था ना, हम लोग मतलब खुशी नहीं है, हम लोग सब साथ में, लेकिन फिर भी नाना का एक रहता था कि नाना नहीं है। और बहुत ज़्यादा नाना की याद आती थी, हम लोग बहुत ज़्यादा ही नाना से अटैच हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा टाइम था नाना के साथ, हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए। और हम लोग कभी मतलब कभी भी पूरी लाइफ में हम लोग नहीं भूल पाएंगे। हमारे नाना एक बहुत अच्छे इंसान थे, सबकी
सबके मतलब सबकी चीज़ों का ख्याल रखना, सबके घर जाना, रिश्तेदारी निभाना, नाना ने हर चीज़ की। अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे अच्छे से की है। जैसे हमारी नानी को भी बहुत साल हो चुका है, मतलब बहुत अम्मी लोग छोटे तभी नानी की डेथ हो गई थी, और नाना ने ही अपने तीनों बच्चों को बड़ा किए और उनके शादी किए। अपनी सारी ज़िम्मेदारी नाना निभा लिए। उसके बाद नाना ने हज भी कर लिए थे, माशाल्लाह हमारे नाना हाजी भी हैं, हाजी भी थे। तो बस बहुत ज़्यादा याद आती है नाना की। तो ये फ्राइडे का दिन था, तो हम यहाँ पे सूर्य यासीन पढ़ रहे हैं। और अब हम लोग आ गए हैं अपनी दादी के घर। तो दादी का घर भी बहुत ही पास है, बिल्कुल एक गली छोड़ के हमारी दादी का घर है, 1 मिनट ही लगता है। और जब हम लोग मतलब आते रहते थे जब छोटे थे, तो हम लोगों को एक पैर दादी के घर एक पैर नाना के घर ऐसे होता था। कभी भी नाना के घर चले गए, कभी भी दादी के घर चले गए, कभी खाना इधर खा लिए, तो बस ऐसा होता था। और वो बहुत अच्छे दिन थे। तो बस ऐसा है। लेकिन अब दादा दादी नहीं है, तो उनकी भी कमी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि अब दादा दादी नहीं है। जब भी दादी के घर जाओ, आज भी हम लोग नाना नहीं है तब भी नाना का घर कह रहे हैं, और जब दादा दादी नहीं है तब भी हम लोग कहते हैं दादी के घर जा रहे हैं। तो ऐसा होता है, और बहुत ज़्यादा उनकी भी याद आती है। और अब हम लोग निकल गए हैं दावत में। तो अम्मी के एक कज़न है, उनके घर हम लोगों की दावत थी। तो नैनपुर हम लोग गए, 1 हफ़्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो बस दावत वगैरह में हम लोग गए भी, बहुत जगह दावत हुई, बहुत लोग मिलने आए, तो ऐसे दिन कट गया। और फिर बारिश भी बहुत हो रही थी उस टाइम तो। और ये जो व्लॉग है ये सारा का सारा नैनपुर का है, और ये हमारे नाना से ही रिलेटेड। हम सोचते हैं हम इसमें नाना की ही बातें करें, और ये व्लॉग सिर्फ नाना के नाम ही है। और आज है 21 सितंबर, और आज के दिन हमारे नाना का बर्थडे होता था। मतलब था बोल के भी हमको इतना रोना आ रहा है ना। पिछले साल तक हम लोग नाना के लिए स्टेटस भी लगाए थे, और उनसे बातें भी किए थे, और उसके बाद तो उनसे मिले भी थे। बट अब नाना नहीं है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख होता है कि हम लोग काश एक बार नाना से मिल लेते। और पता है जब इंसान चला जाता है ना, तो इतना ज़्यादा फील होता है कि एक बार वो वापस आ जाए, पर वो नहीं आ सकते ना। तो इसलिए जो आपके पास है ना, जब अभी आपके पास आपके माँ बाप हो या आपके जो भी हो पास में है, तो उनकी प्लीज़ कदर करिए, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। फिर आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि यार हमने क्या कर दिए, या अब हमको बातें करना है, मिलना है, तो वो अब नहीं आ रहे हैं, तो वो कभी नहीं आएंगे। और बहुत ज़्यादा याद आती है हम लोगों को, नाना का एक एक चीज़ याद आता है। बार बार हम लोग नैनपुर गए तो उनके घर की एक एक चीज़ें लग रहा था कि नाना यहाँ नमाज़ पढ़ते थे। जब हम लोग नैनपुर पहुँचे नाना के घर, तो इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था नाना बाहर खड़े होंगे। सॉरी, हमको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। और इसके पहले जब जैसे हम लोग नाना के घर पहुँचे, तो जैसे चीज़ें नाना लास्ट टाइम जब गए थे अपने घर, तो जैसे चीज़ों को रख के आए थे वो चीज़ें वैसी ही थी। किचन में जब वो निकलते टाइम जैसे चाय वगैरह पिए थे, तो उसके बर्तन धो के नाना ने रखे हुए थे, वो भी वैसे ही रखा हुआ था। और जानमाज़, तस्बीह, नाना की सारी चीज़ें वैसी ही रखी थी जैसे वो छोड़ के आए थे। ये सब देख के बहुत रोना आ रहा था, और नाना की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो हम उस प्यार को कैसे भूल सकते हैं जो प्यार हमें अपने नाना के घर मिला। और अब हम लोगों का हो चुका है निकलने का टाइम। हम लोगों के पूरे 7 दिन कट चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। और ऐसा लगा कि हम लोग नाना को छोड़ के आ गए हैं। और जब हम लोग निकल रहे थे, हम लोग को इतना लग रहा था कि आ, ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब नाना थे तो नाना बहुत ज़्यादा तैयारी करते रहते थे कि बेटा ये ले जाओ, ये रख लो। मतलब जब बेटियां जाती हैं तो जैसे माँ रखती ना, वैसे नाना अम्मी खाला लोगों के साथ रखते थे चीज़ें कि ये भी रख लो, ये ले जाओ। तो अब नाना नहीं थे, तो बहुत ये सब चीज़ों का बहुत फ़ील हुआ। हम लोग सारे ही बहुत इमोशनल थे। और देख सकते हैं सारा घर अब बंद कर रहे हैं मामू। और नाना मामू के साथ ही रहते थे। जब से मामू रायपुर में जॉब लगी, तो नाना मामू के साथ रहने लगे और यहाँ पे आना जाना करते थे। महीने में या 2 महीने में एक आध बार आ जाते थे, 10 दिन 5 दिन के लिए ऐसे। तो ये हमारा नैनपुर व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और जिसने ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया, मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना सिखाया, मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तराना है वो, कोई और नहीं मेरे नाना है वो।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।